जो कुश्ती है वो अब एशियाड में और ओलंपिक में भी आ गई है। तो और ये खेल है, इसको खेलेंगे तो बच्चे मजबूत तो होंगे ही, साथ में नौकरी भी लगेगी। तो उन्हें समझाना पड़ा, नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, लड़के लड़कियों में कोई इतना ज्यादा फर्क नहीं है। और लड़कियों की कुश्ती स्कूल स्तर पर भी होती है और नेशनल में होती है। विदेशों में लड़की खूब जाती है हमारी, और लड़की अच्छी खेलेगी तो विदेशों में भी जाएगी, नाम भी कमाएगी। हाँ कहने लड़की और कुश्ती, मगर हाँ लड़की और कुश्ती। हमने एक दो एग्जाम्पल दिए, उन्हें उदाहरण दिए, एक दो अच्छी अच्छी लड़कियां। तो धीरे धीरे आने लगे। हम मेरे पास करीब 22-23 लड़कियां हैं। नमस्कार, मैं रवीश कुमार। बिग टाउन में बैठकर स्मॉल टाउन को देखने वाले एक्सपर्ट अंकल, विशेषज्ञ चाचा लोगों की नजर में अपना स्मॉल टाउन किसी अजूबा प्रदेश से कम नहीं। आज मैं बिग इंडिया के एक स्मॉल से टाउन में, एक स्मॉल से इंटर कॉलेज के एक स्मॉल से अखाड़े में मौजूद हूं, जहां ये स्मॉल लड़कियां आने वाले भारत के लिए अपने सपने को जवान कर रही हैं। 2.5 घंटे के रोजाना अभ्यास के जरिए मुफ्त का अभ्यास, मुफ्त का इरादा और मुफ्त की कोशिशें, जिसकी कामयाबी को भुनाने के लिए भारत जैसे गरीब देश को 70,000 करोड़ रुपए की दिल्ली जैसे बिग टाउन में लूटपाट मचानी पड़ती है, तब जाकर हमारा सीना कहीं चौड़ा होता है। लेकिन यहां पर जहां 5 रुपए भी खर्च नहीं होते हैं, वहां पर आकर देखिए कि स्मॉल टाउन के ये लोग कैसे भारत को और भारत के उस सीने को चौड़ा करने के लिए हर दिन अपनी छोटी छोटी मजबूरियों के बाद भी जूझ रहे हैं। फास्ट तेज करिए, वेरी गुड। गर्दन आगे पीछे, दाएं बाएं, कान लगाओ दाएं बाएं, वही घुटना मोड़ो। मिट्टी में रगड़ खाते इन हाथों और घुटनों को तकलीफ इसलिए नहीं होती क्योंकि इन्हें मालूम है कि इससे कम और क्या हो सकता है। मुजफ्फरनगर के गुरु ब्रिजानंद इंटर कॉलेज के इस अखाड़े में 13 से 15 साल की ये लड़कियां हर दिन अपनी उम्र के बराबर की दूरी या तो साइकिल से तय करके यहाँ आती हैं या फिर पैदल। 2 साल में इस अखाड़े में लड़कियों की संख्या 4 से 25 हो गई है। अप डाउन, अप डाउन। कोच जितेंद्र को भी मालूम है, उनके कमांड की आवाज ही इनका हौसला बढ़ा सकती है, वरना यहाँ तक आने से पहले ना इन्हें खुराक मिल पाती है और ना वो सामान जिनसे वर्जिश कर ये अपने बाजुओं की ताकत बढ़ा सके। ये 1.5 घंटा सवेरे करते हैं और 2 घंटे शाम को। 3.5 घंटे जी। मेहनत तो और भी कर लें, लेकिन गरीब घरों से बच्चे हैं, इतनी खुराक नहीं मिल पाती इनको। उठा के लाओ सब बच्चे जैसे। इसीलिए वो पेड़ की सुरक्षा में लगे इन ईंटों को उठा कर लाती हैं और फिर ईंटों से ही कसरत करने लगती हैं। काम खत्म होने पर फिर से ईंटें वहीं वापस रख दी जाती हैं। भारत की गरीबी भी आइडिया पैदा करती है। बच्चों के हाथ में ताकत चाहिए ना। हाँ। तो ताकत के लिए कुछ तो करेंगे। तो हमारे पास वो वेट लिफ्टिंग का सामान नहीं है सुंदर सुंदर जो शहरों में होता है। तो गांव के बच्चे हैं, हम भी गांव के लोग हैं, तो ईंट से काम चला लेते हैं। ईंट से इन्हें कोई तकलीफ नहीं, क्योंकि ज्यादातर लड़कियों के माँ बाप मजदूरी का ही काम करते हैं। वहाँ बहुत सुविधाएं हैं, लेकिन हमारे पास नहीं है, हमारा दुर्भाग्य है। ये मोनिका है, इसके पिता ट्रकों से गिट्टी उतारने का काम करते हैं। ये रेणु है, इसके पिता ड्राइवर हैं। इंटर कॉलेज के पीटीए टीचर ने बताया कि आर्थिक हालात सबके एक हैं। कहने के लिए कह सकते हैं कि घोर जातिवादी यूपी में यहाँ लड़कियों ने ब्राह्मण, मुस्लिम और दलित का फर्क नहीं किया है। हमारे यहाँ लड़कियाँ 350 करीब हैं। जाति तो लगभग सभी हैं जी। हाँ। एससी भी हैं, ब्राह्मण भी हैं, राजपूत भी हैं, मुंडन्स भी हैं, और सामाजिक परिस्थिति सबकी ऐसी है, गांव में दयनीय रहती है ज़्यादातर जी। ये जाट बाहुल इलाका नहीं है इधर का। अच्छा। हाँ, यहाँ तो ब्राह्मण हैं, ठाकुर हैं, गडरिये हैं, हरिजन हैं, इस एरिया में ज़्यादातर। अच्छा। हाँ जी। ज़्यादातर अनुसूचित जाति की भी लड़कियां हैं। हाँ, मुस्लिम लड़कियां भी आपके पास काफी हैं। कितनी होंगी? 5-6 लड़की हैं। 5-6 लड़कियां। हाँ जी। सबके एक से आर्थिक हालात, इस वजह से भी ज्यादातर लड़कियां कमजोर नजर आती हैं। गरीब मजदूर घरों की लड़कियां जाए तो किसान और मजदूर घरों की लड़कियां हैं, और इनको जैसे घी, दूध और बादाम चाहिए, उतनी डाइट नहीं मिल पाती। तो क्या खा के आती हैं? ये तो बादाम की जगह तो चने खा रहे हैं। चनों से प्रोटीन मिल जाता है, विकल्प के तौर पे ले रहे हैं। क्या करें? क्या खाना खाया आज तुम?
रोटी और सब्जी। कितनी रोटियां खाई? 3। 3 और सब्जी? हाँ जी। और दूध वगैरह? नहीं, घर पे इतना बजट नहीं है कि हमारी जरूरतों को पूरा किया जाए। जैसे सब लोग खाना खाते हैं, सेम खाते हैं। अच्छा। और तुम्हारे भाई? प्रिया त्यागी एक ब्राह्मण परिवार से आती है, मगर बनना चाहती है कॉमनवेल्थ में फ्री स्टाइल में सिल्वर जीतने वाली बबीता की तरह। बबीता इन लड़कियों के सपने में आती है, ऐश्वर्या या तेंदुलकर नहीं। बस मेरा सपना है कि बड़े होकर बबीता की तरह ही बने। बबीता की तरह? गुरु चंदगी राम ने महिला कुश्ती को बढ़ावा नहीं दिया होता तो भिवानी की बबीता मुजफ्फरनगर की प्रिया की हीरोइन नहीं होती। इस अखाड़े में एक और धारणा ध्वस्त हो गई। कई बार हमें लगता है कि स्मॉल टाउन वाले किसी भयंकर सामाजिक जड़ता से संघर्ष करते हुए चले आ रहे हैं। बस जल्दी आओ। समझदार माँ बाप अब सिर्फ बड़े शहरों में ही हैं जो अपने बच्चों को उनकी मर्जी से करने की इजाजत देते हैं। ऐसा कुछ नहीं है, गांव में भी है ऐसे माँ बाप, लेकिन गांव के दूसरे लोगों को देखते हुए सब ऐसे कहते हैं ना कि इनकी लड़की है बाहर भेज दिया, ऐसे कुश्ती लड़वाते हैं, तो दूसरों की सोच के वगैरह से ऐसे करते हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। इतना जितना अखबारों में इतना बढ़ा चढ़ा के आता है, इतना कुछ नहीं है। लड़कियां खूब आ रही हैं, अच्छी हैं सब। नुसरत किसी मीडिया के लिए मुस्लिम समाज में बदलाव की तस्वीर हो सकती है, लेकिन उसका जवाब कुछ ऐसा था जैसे कुछ हुआ ही ना हो। जब तुम कुश्ती के लिए आई तो तुम्हारी और भी चचेरी बहनें होंगी, बुआ होंगी, है ना, खाला होंगी। उन लोगों ने क्या कहा? पापा ने तो तुम्हें भेज दिया होगा लाडली बेटी को, उन लोगों ने क्या कहा? सर कुछ नहीं बोल लेते, छोटी बहन है, नहीं खेलने दो। खेलने दो? हाँ जी, पापा ने भेज दिया, मम्मी ने भी, और माँ गई। अच्छा, कोई खास लोगों ने विरोध नहीं किया? हाँ, नहीं। पर तुम कुश्ती क्यों करना चाहती हो? सर जी हम कुश्ती करना चाहते हैं कि कहीं कामयाब हो जाए। क्या कामयाब का मतलब? अपने गांव का नाम ऊंचा करे वो खेल के। तो गांव तुमको कुछ सपोर्ट करता है तो तुम गांव की इतनी चिंता कर रही है? सर कुछ लोग तो करते हैं, कुछ कहते हैं मुसलमान की लड़की खेलना जा रही, नमाज तो पढ़ती नहीं है। अरे वाह। चलो चलो चलो। रेणु इनकी कोच है। 1500 रुपए महीने मिलते हैं। मुजफ्फरनगर में किराए पर कमरा लेकर इन्हें कुश्ती सिखा रही है। इसी बहाने कोच की दुर्दशा भी झलक गई। कोच जितेंद्र कहते हैं कई साल हो गए उनका वेतन नहीं बढ़ा। अस्थायी कोच बहाल हुए थे, आज भी अस्थायी ही रह गए। गनीमत है, देश को पहलवान देने का इरादा अभी अस्थायी नहीं हुआ है। यूपी में पिछले 8 साल से 7,000 रुपया दे रहे हैं, हमारा कोई पैसा नहीं बढ़ाया और हमारी स्थिति कोई खास अच्छी नहीं, इसमें कोई कैरियर नहीं। कोई कैरियर नहीं? वो तो हमारा शौक है, नेचुरल, हमारे खून में कुश्ती है। लड़कियों के लिए अब दंगल होने लगे हैं, मगर बहुत कम होते भी हैं तो दंगलों में लड़कियों को इनाम की राशि इतनी कम दी जाती है कि कुश्ती का खर्चा भी नहीं निकल पाता। हमारे यहाँ थोड़ा सा कारण यही है कि लड़कियों को भी प्रोत्साहित नहीं किया जाता। गद्दे यहाँ पे नहीं है, मैट यहाँ नहीं है, अखाड़ा एक यहाँ पे है ले दे के, और इनकी इनामी राशि जो है वो बहुत कम है। 20-20 रुपए एक लड़की दंगल करती है, जाके इनाम मिलता है बाद में कि 20 रुपए से लड़की को दे दो, क्या करेगा, सम्मान चला जाता है। तो हमारी कोशिश यही रहती है कि अगर बच्चा कोई बाहर से जीत के आए तो उसको प्रोत्साहन राशि ना दे के उसको खाने की खुराक दी जाए। ये बच्चे जो है खुराक के भूखे हैं, इनको खुराक चाहिए क्योंकि ये मेहनत का काम करते हैं, तो बदले में इन्हें खुराक चाहिए। 25 लड़कियों का यह अखाड़ा उस भारत की तस्वीर है जो हमेशा से ऐसे ही सांसें लेता आ रहा है। इनके पास खाने के लिए भले न हो, मगर अखाड़े में इन पिल्लों के लिए घर से रोटी लाना नहीं भूलती। कुश्ती में मिट्टी से भर जाने के बाद खुले में नहाने धोने का तरीका, पेड़ पर टंगे कपड़े और हाँ, जाते जाते टाटा बाय बाय कहने का संस्कार। सर आप चलो जी घर से आऊंगा। नमस्ते। निकलने से पहले हम यही सोचते रहे कि इनकी सारी लगन, मेहनत बेकार हो रही है। दुनिया मैट पर कुश्ती करने लगी है। हम परंपराओं के नाम पर इन अखाड़ों की तरफ देखते भी नहीं। कोच ने बताया कि सिर्फ एक मैट मिल जाए तो हमारी लड़कियां कमाल कर देंगी।
लेकिन दीपा ने जो कहा वो भी कुछ कम कमाल नहीं। कब लड़के डरते हैं कि नहीं डरते हैं तुम लोग? सब डरते भी हैं और कोई मजाक भी खींचता है, पर हम तो धमका के चल देते हैं उन्हें। मगर अपनी आप भी करके देख लो ना। क्या? जैसे हम खेलते हैं ऐसे आप भी खेल लो हमारे साथ, पता लग जाएगा कौन कैसा है कैसा नहीं। बस यहीं से हम चले आए नुसरत के घर। तावली गांव अखाड़े से 15 किलोमीटर दूर है। जिस दिन हम यहाँ थे उस दिन पंचायत चुनाव के लिए वोट डाले जा रहे थे। पूरी तरह से मुस्लिम बहुल गांव। ये नुसरत का घर है। यहाँ क्या बन रहा है? 25 बीघा जमीन के मालिक हैं इसके पिता। बड़ा सा आंगन, दूध, घी की कमी नहीं। मगर घर में टीवी नहीं है। नुसरत के चाचा मौलवी हैं और उन्होंने टीवी देखने पर इसलिए पाबंदी लगा दी है क्योंकि उनके अनुसार टीवी देखना गुनाह है। मना है उसे रखना, गुनाह है। गुनाह है? हाँ। सारे मौलाना टीवी पे आते हैं, आप कहते हैं गुनाह है। अब फिर नुसरत तो टीवी पे आ गया, अब क्या होगा? जब नुसरत टीवी पे आकर टीवी ले आऊंगा। उनको अभी तक मालूम नहीं चला कि नुसरत पहलवानी करती है? नहीं पता, जिस तो खुश हो रहा है वो भी खुश होते हैं। हाँ, खुश हो। सिर्फ टीवी पे मना कर देते हैं? हाँ, उसे ही मन नहीं करता है। जब उसे कैसे गाने चला मैं रात दिन लौंडे ला रहे तो इसे मन नहीं करता। लेकिन आप लोग चोरी छुपे टीवी देख लेते हैं? हाँ, देख लें, चोरी छिपा तो इसकी अपने ताव की कर लें काम से उसका भी। सही है। यहीं से हम आ गए मोनिका के घर। मोनिका के पिता ट्रक से सामान उतारने की मजदूरी करते हैं। अनुसूचित जाति की मोनिका का यह 1 रूम सेट। इस कमरे में 6 वयस्क रहते हैं। इसकी सफाई देखिए। तुम लोगों ने इस तरह से पुरानी साड़ी से छत की बदसूरती छुपा दी गई है। अंबेडकर और करीना कपूर दोनों एक साथ हैं। तिनके तिनके में जीवन से रोमांस जुड़ा है। क्यों इतना सजा कर रखा? यही है कमरा इसलिए? जी। जो खुराक की जो समस्या है घर का काम करने के अलावा, क्या उतना मिल पाता है तुम लोगों को? जी नहीं। हाँ? नहीं, क्या खाना होता है तुम्हारा? रोटी सब्जी। सिर्फ रोटी सब्जी। कितने लोग हैं? हम जी 5 है जी। 5 लोग हैं। मम्मी पापा और 2 भाई बहन, 3 भाई बहन। हाँ, एक दादाजी हैं जी। हमने एक और रास्ता पकड़ा और रेनू के घर चल दिए। रास्ते में ही उसके पिता मिल गए। वो ड्राइवर हैं। गाड़ी रोकी तो सवारी नाराज हो गई। यह पिता मीडिया में दिल्ली मुंबई वाले डैडी की तरह अपनी बेटी का गौरव बखान करने का सुख भी नहीं पा सका। जा रहे हैं आदमी 4-5 है जी बुखार वाले। ओहो, जल्दी लेके जाओ, जल्दी लेके जाओ। ये रेणु का घर है। गांव के घरों में ड्राइंग रूम के लिए जगह बननी शुरू हो गई है, मगर अभी भी कई घरों में अलग से कमरा नहीं है ड्राइंग रूम के लिए। इसीलिए बासमती धान के बगल में कुर्सियां लगा दी गई हैं। और ये धान बासमती है ये, और ये पिछले साल की है, तो इसकी ताजगी और मिठास कुछ और ही होगी। तो ड्राइंग रूम में सब कुछ है, मतलब मल्टीपर्पस ड्राइंग रूम। हम अपने ड्राइंग रूम को शहरों में कितना नकली बना देते हैं, हर चीज पर्दे से ढांक देते हैं। कुश्ती के साथ साथ हिंदुस्तान में भी झांक लेने का मौका मिलते रहना चाहिए। टहलते घूमते हम यहाँ आ गए हरिद्वार के गांव में दंगल का मजा लेने, और मजा लेंगे लेकिन ब्रेक के बाद। दंगल का यह समा बन रहा है उत्तराखंड के मोहम्मदपुर जाट गांव। क्या है ये? चिलम बेच रहे हैं या ले जा रहे हैं? दंगल सबसे बड़ा उत्सव है। साबुन, तेल और अंडरवियर के विज्ञापन तो हो ही सकते थे,
मगर बिना पोस्टर, बैनर और लाइव टेलीकास्ट के ही दंगल का अपना ग्लैमर कायम है। कई गांवों से आए हजारों लोग 2 दिनों तक टिके रहे। दर्शकों की कमी से टेस्ट क्रिकेट कम हो गया, वनडे क्रिकेट आधा हो गया। 5 मिनट कुश्ती होगी, अखाड़े के बीचों बीच साफ कुश्ती होगी, बिल्कुल साफ। सिर्फ पहलवानों की कमी हो गई है। 1000 की जगह इस बार 200 पहलवान आए हैं। विजेता पहलवान जीतने के बाद बनियान, ग्लास और 10 रुपए के लिए चरण स्पर्श करते चलता है। ये घर का सामान नहीं है, ग्लास, थाली, बनियान, ये विजेता को दिए जाने वाला इनाम है जो आप देख रहे हैं कि इसके लिए अब इसकी कीमत चाहे कुछ ना हो, लेकिन गांव में इतना सम्मान है कि इसके लिए 2 पहलवान यहाँ पर भिड़े पड़े हैं कि दंगल को कैसे जीतें। गनीमत है कि पास के शुगर मिल के जीएम ने 2100 रुपए भिजवा दिए। 2100 रुपया जो शुगर मिल है उसके जीएम साहब ने भिजवा दिया है, हाँ, इनाम के लिए। देहाती बुबुजेला पी पा कर रहा है तो लोगों ने अपनी भैंसा गाड़ी को पार्क कर दंगल के मैदान को स्टेडियम में बदल दिया है। एकदम घोटाला फ्री आयोजन है। कॉमनवेल्थ की तरह नहीं कि निगरानी प्रधानमंत्री कर रहे हैं और बाद में जांच सीएजी कर रही है। कितना जीत लिया? कितना जीता? कितना होगा? 100, 200, 500, 600। इस कंजूसी का असर पहलवानों की काया पर दिख रहा है। 500 रुपए 500 रुपए नाम कुश्ती घोड़ा खड़ा खड़े में है नहीं इसका जोड़ीदार कोई। भारत की गरीबी रेखा के नीचे से निकलकर अखाड़े में तो आ गए हैं, मगर किसी को कुश्ती के लिए जोड़ीदार नहीं मिल रहा, तो कोई ललकारने से ही मना कर दे रहा। पब्लिक को कोई बड़ा पहलवान, कोई बदतमीज। अच्छा, ललकारने वाला जो ललकारता है वो बदतमीज पहलवान। अच्छा, बहुत से समाजशास्त्री कुश्ती को भक्ति, मर्दानगी, पुरुषार्थ, उपनिवेशवाद के खिलाफ राष्ट्रवाद के प्रतीक के रूप में देखते रहे हैं। ये बातें किसी कालक्रम या संदर्भ में सही रही होंगी, मगर अब तो ये मामला ना तो वीर हनुमान जैसा बनने का लगता है, ना ही किसी ब्रिटिश हुकूमत को परास्त करने की शारीरिक ताकत का मामला लगता है। कुश्ती का थोक राष्ट्रवाद 10 रुपए की इनाम राशि के लिए खुदरा खुदरा होने लगा है। मनीष ने कुश्ती जीती है और इसके इनाम में ग्लास और क्या मिला? 10 रुपया मिला है। यह है राष्ट्रवाद का इनाम। हर पहलवान कहता है वो देश के लिए खेलता है। आप लोग भी दंगल के लिए आई थी? नहीं? क्यों दंगल आप लोग लड़कियां नहीं देखती हैं? क्यों? अच्छा नहीं लगता है? आओ। हम आ गए हैं नासन कला, पहलवान ओमवीर के अखाड़े में। यह अखाड़ा ठीक ठाक इसलिए है क्योंकि यहाँ एनडीए सरकार के समय मिली मैट बिछी है और पुरानी जिम। धनी संपन्न लोग तो ये कुश्ती जैसे खेल में आना नहीं चाहते, इसको हीन समझते हैं एक तरह से। निस्वार्थ भाव से काम नहीं हो रहा है भाई। तो वो भी देख रहा हूँ कि समाज भी उनको क्या दे रहा है, 10 रुपया दे रहा है इनाम में, 15 रुपए दे रहा है। उससे क्या पेट भरेगा जी। सैड स्टोरी की निरंतरता गजब है। पहलवान विनीत के घर आया तो झोला भर मेडल देखकर खुश हो गया। पता चला कि विनीत का घुटना खराब है, इलाज के पैसे नहीं, फिर भी 500 रुपए के इनाम के लिए दंगल करता है। घुटने में चोट लगी थी प्रैक्टिस के टाइम में, उसके लिए भी कुछ नहीं दिया किसी ने अभी तक। तो आप दंगल खेलते हो? हाँ जी, दंगल खेलते हैं। अच्छा, तो कितना जीत पाते हो दंगल में पैसा इनाम? लगभग 1000 रुपए तक की कुश्ती हो जाती है, लेकिन कुछ टाइम ऐसा होता है जो दंगल नहीं होते। विनीत ने महान भारत के ईमानदार ओलंपिक संघ की एक निशानी दिखाई। 2010 के जून में नैनीताल में सब जूनियर हुआ था, वहां उसे ये मोमबत्ती मिली है। सरकारी ओलंपिक संघ ने करा था जी। कहीं कुछ ठीक है तो कहीं कुछ ठीक नहीं है। इंडिया का मामला 50-50 चांस वाला है। अखाड़े की तरह दम नहीं है तो क्या हुआ, दम आजमाने में क्या बुरा। आ जाइए, दंगल में फुल मस्ती।
ये कुश्ती का असली मजा है। आए थे गाड़ी से, जा रहे हैं बैलगाड़ी से।